अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद एजाज कासमी। मेरे YouTube चैनल एजाज कंप्यूटर्स पर आप सभी हजरात का खैर मकदम है। आज मैं फिर से हाजिर हुआ हूं इन पेज के 28वें सबक के साथ और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपनी किताब में हाशिया कैसे लगाएंगे, या ये कह लीजिए कि फुटनोट कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। आप फुटनोट यानी हाशिया कैसे लगाएंगे, आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, वैसे तो इन पेज में खास तौर से अलग से फुटनोट का यानी हाशिए का कोई ऑप्शन नहीं होता, बल्कि अपने अपने तरीके से लोग लगाते हैं। तो बहुत सारे तरीके होते हैं, मैं भी कई तरीका जानता हूं, लेकिन मैं आज आपको ऐसा एक तरीका बताने वाला हूं जो बहुत परफेक्ट और बहुत ही ज्यादा आसान है। आप उसके जरिए बहुत ही आसानी के साथ और बहुत अच्छी तरीके से कहीं पे भी हाशिया इंसर्ट करा सकते हैं, हाशिया लगा सकते हैं। हाशिया किसे कहते हैं? हाशिया कहते हैं जैसे किसी किताब का हवाला देता है। जैसे मान लीजिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फला हदीस जो है बुखारी में इरशाद फरमाया, या कुछ भी, या अल्लाह तबारक व तआला जो है कुरान करीम में कहता है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। तो अब ये आयत जो है किस बारे में है और कौन सी आयत में है, तो इस चीज को हम हाशिए में यानी नीचे लिख देते हैं नंबर डाल करके। ऐसे ही कोई बात अगर हम किसी किताब से नकल करते हैं तो किस किताब से हम उस बात को नकल कर रहे हैं उसको हम नीचे हवाले के तौर पे हाशिए में डाल देते हैं। उसी को हाशिया कहते हैं और उसी को वर्ड वगैरह में फुटनोट कहा जाता है। तो आइए हम इन पेज में फुटनोट यानी हाशिया कैसे डालते हैं उसी को हम देखने वाले हैं। देखिए, यहाँ तो बाज़ाब्ता कोई ऑप्शन नहीं होता फुटनोट डालने का, यहाँ पे एक तरीका होता है, बल्कि कई तरीके हैं, लेकिन मैं आपको एक आसान सा तरीका बताता हूँ। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि वो जो है हाशिया लगाने के लिए क्या करते हैं, टाइटल टेक्स्ट बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं। यानी यहाँ पे एक बॉक्स बना देते हैं इस तरह से, टाइटल टेक्स्ट बॉक्स, और इसमें हाशिया लिख देते हैं। लेकिन इसके लिए क्या होता है कि अगर आपको हाशिया में कोई तब्दीली करनी होती है तो आपको माउस का इस्तेमाल करना होगा। आप माउस पकड़िए, फिर यहाँ पे कर्सर ला के रखिए, ठीक है। आप डायरेक्ट इसमें जा नहीं सकते, देख रहे हैं आप, नहीं आ पा रहा हूँ इसमें लिखने के लिए, तो यहाँ पे कर्सर आपको लाना पड़ेगा माउस के जरिए से। फिर दूसरी बात ये कि आपको अगर इबारत को आगे पीछे करना है तो आप फिर से माउस को पकड़िए, एरो टूल सेलेक्ट कीजिए, फिर बॉक्स को सिलेक्ट करके ऊपर नीचे करें, अलग से फिर आप यहाँ से ला करके लाइन खींचना होगा इस तरह। तो काफ़ी परेशानी होती है इसमें, इस सेटिंग में। मैं भी पहले इस सेटिंग को इस्तेमाल करता था जब वो तरीका मुझे मालूम नहीं था जो मैं आपको बताने वाला हूँ। जब मुझे ये तरीका मालूम हुआ जो मैं अभी करके दिखाने वाला हूँ आपको, तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं इसी को ज़्यादा यूज़ करता हूँ जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो चलिए मैं इसको तो डिलीट कर देता हूँ। ये तरीका मैं इस्तेमाल नहीं करता कि इस तरह से टाइटल टेक्स्ट बॉक्स बना करके तब हाशिया इंसर्ट करना। तो आइए वो तरीका कौन सा है। सबसे पहले तो मैं आपको वो तरीका बता दूं। देखिए, उसके लिए आपको एक स्टाइल शीट में आप एक स्टाइल शीट तैयार कर लें हाशिए के लिए। मैंने यहाँ इस्तेमाल किया हुआ है हाशिए के लिए कंट्रोल शिफ्ट क्यू के साथ। अगर मैं यहाँ कंट्रोल शिफ्ट क्यू दबाता हूँ तो देखिए हाशिया के लिए खुद ब खुद सेटिंग आ गई कि फॉन्ट साइज 12 है। जैसे कि मैंने इससे पिछले सबक में बताया था कि हाशिया का पॉइंट साइज 12 रखते हैं, तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि 12 पॉइंट है, खुद ब खुद आ गया है। अब मैं यहाँ से देखिए ये और ये लगा दिया, फिर टेप बटन का मैंने इस्तेमाल किया और उसके बाद मैं लिख दिया जैसे कि कशफुल बारी शरह बुखारी, ठीक है, जिल्द 1 सफ़ा नंबर 27 और बस। तो ये देखिए, इसी को कहते हैं हाशिया। तो अव्वलन आप याद रखेंगे कभी भी अगर हाशिया लगाएं, जैसे मान लीजिए अगर यहाँ का हाशिया है या कहीं पे भी, तो वहीं पे आप कर्सर रख के पहले नंबर भी डाल दें कि भाई इसका हाशिया है ये वाला, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे नंबर डाल देता हूँ, जैसे ये 1 डाल दिया मैंने। तो जब आप इस तरह का नंबर लगाएं तो सबसे पहले इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट और राइट एरो, मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया है, ठीक है। इस तरह शिफ्ट लेफ्ट एरो से मैंने खत्म कर दिया थोड़ा सा। अब यहाँ पे से चाहे फिर आप माउस के जरिए से ही सिलेक्ट कर लेंगे इस तरह। अब यहाँ से आप याद रखेंगे कि अगर आप हाशिए के लिए नंबर डाल रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे नंबर डालेंगे आप इसको भी 13, ठीक है, और मैंने कर दिया है इंटर। जैसे इंटर करेंगे ये छोटा हो जाएगा, 13 नंबर हो चुका है। अब इसको कंट्रोल F7 से कंट्रोल दबाए रखेंगे और F7 दबा करके इसको थोड़ा सा ऊपर कर दिया, आप 4 मरतबा कर देंगे इस तरह। तो अब ये देख रहे होंगे आप कि ये जो नंबर है, एक नंबर जो मैंने यहाँ पे डाला है,
ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ चला गया, ठीक है, ये देख लीजिए। तो इसको आप कंट्रोल F7 से ऊपर उठा सकते हैं, ठीक है। अब ये तो मैंने हाशिया लगा दिया है, ठीक है। तो अव्वलन जो आप हाशिया लगाएं तो जिस पैराग्राफ का हाशिया हो उस पैराग्राफ के नीचे ही हाशिया लिख दे। जैसे कि मैंने इस पैराग्राफ के नीचे ही हाशिए को लिख दिया एंटर दबा करके। अब इससे ये पता चलेगा कि इस पैराग्राफ का ये हाशिया है। अगर आप इस पैराग्राफ का कोई हाशिया लिखना चाहते हो तो आप इस पैराग्राफ के आखिर में, जैसे यहाँ पे ये पैराग्राफ खत्म हो रहा है तो यहाँ पे नंबर लगा करके फिर हाशिया नीचे रख दें, ठीक है, यहाँ पे लिख दें फिलहाल, ठीक। तो अव्वलन तो आप इसी तरह करें, वो इसलिए कि हो सकता है अगर वो तस्हीह करें और आपने अगर नीचे हाशिया रख दिया है और फिर बाद में वो तस्हीह करेंगे तो आपका हाशिया आगे की तरफ चला जाएगा। इसलिए हाशिया की जो सेटिंग होती है वो सबसे आखिर में की जाती है, ताकि अगर आप यानी किताब कंपोज कराने वाले को कोई तस्हीह उसी करानी हो या कुछ इजाफा करना हो तो हम कर सकते हो। इसलिए जो है अव्वलन तो आप हाशिए को पैराग्राफ के नीचे ही रखें। जब पूरी किताब की तस्हीह हो जाए और उनसे पूछ लें अब तो आपको कोई कुछ इजाफा करना या कुछ कम करना तो नहीं है, और सामने वाला कह देता है जो किताब कंपोज करा रहा है कि हाँ अब कोई इसमें सेटिंग वेटिंग कराने की मुझे ज़रूरत नहीं है, कुछ इजाफा करने की ज़रूरत नहीं है, तो अब आप हाशिया की सेटिंग कर सकते हैं। तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है तो ये तो हाशिया लिखा गया, लेकिन हाशिया के ऊपर आप देखते होंगे कि एक लाइन खींची रहती है, तो मैं लाइन नीचे रखे हुआ हूँ, ठीक है। तो लाइन के लिए क्या करेंगे, आप लाइन के लिए भी स्टाइल शीट ही तैयार करेंगे। तो स्टाइल शीट में मैं दोनों का स्टाइल शीट आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे कंट्रोल T दबा दूं या फिर फॉर्मेट में स्टाइल शीट पे अगर जाएंगे तो देखिए मैंने हाशिया के लिए यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट Q के साथ स्टाइल शीट तैयार कर रखा है, ये देख रहे होंगे आप, ठीक है। अब हम इसको चेक करते हैं कि हमने इसमें क्या क्या सेटिंग कर रखी है। तो मॉडिफाई पे जाते हैं। अगर आपको चेक करना है कि इसमें क्या क्या सेटिंग की गई है तो आप कैरेक्टर पे जाएं तो यहाँ से देखिए 12 पॉइंट रखा गया है, ठीक है, 12 पॉइंट। नूरी नस्तालिक ही फॉन्ट है यहाँ पे, इस पे तो नूरी नस्तालिक ही रखिए। अब मैं यहाँ से ओके कर देता हूँ। पैराग्राफ पे देखिए यहाँ से जस्टिफाइड किया हुआ है अव्वलन, और यहाँ से पॉइंट 3 फर्स्ट लाइन छोड़ा गया है ये। तो आप यहाँ से चाहे ना भी छोड़ें, 0 ही रखें बल्कि, ठीक है, तो मैं 0 ही कर देता हूँ। और यहाँ से देखिए लाइन स्पेसिंग यानी लाइन हाइट जो है इसकी वो 15 रखी गई है। तो आप इस तरह से सेटिंग कर सकते हैं इसकी, ठीक है। ये कर लिया आपने, देख लिया होगा। तो इस तरह से आप यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। आप भी इस तरह सेटिंग कर लीजिए हाशिए की कंट्रोल शिफ्ट Q के साथ, क्योंकि H का इस्तेमाल हमने हेडिंग के लिए कर लिया है। इसके अलावा लाइन के लिए क्या करते हैं, लाइन के लिए भी मैंने स्टाइल शीट तैयार कर रखा है कंट्रोल शिफ्ट L के साथ। चलिए मैं कंट्रोल शिफ्ट L दबा देता हूँ और इसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो फॉर्मेट में स्टाइल शीट, अगर आप यहाँ पे लाइन देख रहे होंगे आप, कंट्रोल शिफ्ट L के साथ मैंने लाइन का स्टाइल शीट तैयार कर रखा है। तो अब यहाँ से मैं मॉडिफाई पे जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ। देखिए कंट्रोल शिफ्ट L का इस्तेमाल किया हुआ है। कैरेक्टर पे जाते हैं तो आप यहाँ पे भी देखेंगे तो 12 पॉइंट ही फॉन्ट का साइज है, लेकिन यहाँ जो फॉन्ट का स्टाइल है वो है ट्रेड अरबिक बोल्ड। याद रखिएगा आप ट्रेड अरबिक बोल्ड जरूर करेंगे लाइन खींचने के लिए, ठीक है, ओके। इसके अलावा पैराग्राफ में देखिए सब कुछ वैसा ही का वैसा ही, आप चाहे यहाँ से 0 ही रख लें या फिर 0.03 है तो वो भी रख सकते हैं आप। और यहाँ से देखेंगे अगर लाइन हाइट तो यहाँ पे 7 है तो आप इतना ही रखें, ठीक है, और ओके। यहाँ से जस्टिफाइड ही है। जब आप यहाँ से फॉन्ट रखेंगे ट्रेड अरबिक बोल्ड, जैसा कि अभी आपको कैरेक्टर में दिखाया गया है, तो मैंने एक सबक में पढ़ाया था कि आप शिफ्ट C के साथ इसको खींच सकते हैं इस तरह से, किसी भी हरूफ को, अरबी हरूफ को, ठीक है। तो देखिए मैं शिफ्ट C दबा रहा हूँ तो इसमें खींच पा रहे हैं, क्योंकि मैंने दिखाया था कि हर कीबोर्ड में अलग अलग हो सकता है। तो मैं चूंकि आफ्ताब कीबोर्ड यूज करता हूँ तो मेरे आफ्ताब कीबोर्ड में शिफ्ट C के साथ खींचने का ऑप्शन है, ये वाला। देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख रहे होंगे C में ऊपर की तरफ है। तो जो ऊपर की तरफ होता है उसका मतलब ये होता है कि इसको आप शिफ्ट के साथ इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए सा के ऊपर ही जो है ये खींचने की अलामत है, तो शिफ्ट C के साथ हम इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर देखिए अगर बार बार मैं शिफ्ट C से खींचूं तो किसी सफे पे तो बड़ा हो सकता है, किसी से भी छोटा हो जाएगा, क्योंकि बार बार गिनगे तो हम शिफ्ट C दबाएंगे नहीं, जाहिर सी बात है। अंदाजे से इस तरह करेंगे तो ये किसी में बड़ा भी हो सकता है, किसी में भी छोटा भी हो सकता है। तो एक ही मर्तबा आप नीचे में
क्या करें कि एक टाइटल टेक्स्ट बॉक्स बना लें और एक जगह खींच के रख लें। अब जब भी जरूरत पड़े आपको, एक चीज आप इसमें ये समझ लें कि जो आप ये बाहर का हिस्सा देख रहे होंगे, ये वाला हिस्सा जो सफ़े से बाहर है, ठीक है, ये देख रहे होंगे आप, जैसे कि ये वाला हिस्सा, ये जो बाहर है सफ़े के बाहर, या फिर इधर देख रहे होंगे, इधर भी है, या फिर आप यहाँ भी देख रहे होंगे। तो अगर आप इस बाहर के हिस्से पे कुछ भी रखेंगे तो वो आपको हर सफ़े पे नजर आएगा, ठीक है, जहां जहां पे मैंने निशान लगाया है। तो इस हिस्से पे आप, जैसे मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, देखिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रखा हुआ है, मैं इसको भी बताने वाला हूँ। हाउ टू इंसर्ट सिंपल के नाम से एक सबक पढ़ाऊंगा मैं, उसमें बताऊंगा कि आप इस तरह से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रज़ी अल्लाहु अन्हु वगैरह और भी बहुत सारी अलामतें आप कैसे इंसर्ट करा सकते हैं इसमें, ठीक है। फिलहाल तो मैंने लाइन यहाँ पे खींच दिया है उसी तरीके से एक स्टाइल शीट बना करके कंट्रोल शिफ्ट एल के साथ। अब मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैंने कंट्रोल शिफ्ट एल दबाया। कंट्रोल शिफ्ट एल दबाना यहाँ पे जरूरी है क्योंकि मैंने स्टाइल शीट तैयार कर रखा है। अगर नहीं दबाएंगे तो फिर हम लाइन को पेस्ट करेंगे तो वो आएगा नहीं, ठीक है। तो अब यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट बी मैंने कर दिया, वहां से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट। अब मैं यहाँ से शिफ्ट डाउन एरो के जरिए मैंने दोनों को सिलेक्ट कर लिया है, कंट्रोल एक्स कर देता हूं अब, यानी यहां से कट। और यहाँ पे देखिए आप क्या करेंगे कि इसके आखिर में कर्सर रख करके इंटर कर देंगे। जैसे आप इंटर करेंगे, ये देखिए जैसा आप इंटर करेंगे तो इस तरह ये आ जाएगा। अब इंटर एक मिनट तो और कर देना है आपको। जैसा आप इंटर करेंगे तो यहाँ पे जगह बन जाती है। अब कंट्रोल शिफ्ट क्यू, चूंकि मैंने हाशिए के लिए सेट कर रखा है तो वो मैंने दबा दिया। अब फिर कंट्रोल वी से पेस्ट। और देखिए यहाँ से जब मैंने इंटर किया था तो इसने फर्स्ट लाइन छोड़ दिया, जबकि ये फर्स्ट लाइन नहीं छूटना चाहिए क्योंकि पैराग्राफ के बीच में मैंने इंटर किया था। और पैराग्राफ के बीच में जैसे मैंने इंटर किया था, चूंकि पैराग्राफ चेंज होने की वजह से इसने फर्स्ट लाइन छोड़ दिया। तो हम फर्स्ट लाइन को खत्म कर देते हैं, फॉर्मेट में पैराग्राफ पे गए और यहाँ से हमने 0 कर दिया फर्स्ट लाइन में। तो अब देखिए ये 0 हो जाएगा। अब ऐसा मालूम होगा कि पिछले पैराग्राफ से ये जुड़ा ही हुआ है, जैसा कि पहले भी जुड़ा हुआ था, ठीक है। अब यहाँ से जब आप इंटर करते हैं तो ये देखिए थोड़ा सा आखिर की तरफ छोड़ देता है, तो इसको आप यहाँ से फुल जस्टिफाइड कर लें। फॉर्मेट में यहाँ से पैराग्राफ से भी कर सकते हैं फुल जस्टिफाइड, या फिर ऊपर में अलाइनमेंट से भी, यानी यहाँ से भी फुल जस्टिफाइड कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये सेट हो चुका है। अब थोड़ी सी जगह देख रहे होंगे आप कि यहाँ पे मतलब नीचे की तरफ थोड़ी सी जगह खाली है, तो इसको आप ऊपर के पैराग्राफ का की लाइन स्पेसिंग को थोड़ा सा ज्यादा कर दें। जैसे यहाँ का 24 है तो इसको मैं कर देता हूँ 25। तो देखिए अब सेट हो चुका है। तो इस तरह से आप हर सफ़े पे हाशिया सेट कर सकते हैं। अब इसका फायदा ये होगा कि अगर आपको कभी इस हाशिए में जाना है तो देखिए मैं सिर्फ डाउन एरो दबा करके और अप एरो दबा करके ऊपर चला गया, मैं डाउन एरो दबा करके देखिए हाशिए में आ गया मैं, ठीक है। और अगले सफ़े पे भी जा रहा हूँ, लेकिन मुझे माउस छूने की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो इस तरह से आप हर सफ़े पे हाशिया सेट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको आज का ये सबक बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। हम फिर इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे अगले सबक के साथ। तो दोस्तों आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इसी तरह से मेरे वीडियोस को देखते रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।